नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध शिक्षा और संस्कृति पर बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि गांधी जी के लिए शिक्षा का असली मतलब क्या था और इसका हमारी संस्कृति से क्या गहरा नाता है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल जो गांधी जी उठाते हैं, क्या सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना यानी अक्षर ज्ञान होना ही शिक्षा है? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना, लेकिन गांधी जी इस पूरी सोच को ही चैलेंज करते हैं। उनके हिसाब से साक्षरता मतलब किताबी ज्ञान ये तो शिक्षा का अंत नहीं है, ये तो बस एक जरिया है, एक टूल है। असली शिक्षा तो वो है जो चरित्र बनाए, कैरेक्टर बिल्डिंग करे। और ये सिर्फ दिमाग का विकास नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का एक साथ बैलेंस्ड विकास है। तो एक तरफ साक्षरता है जो बस एक साधन है, और दूसरी तरफ है सच्ची शिक्षा जो जिंदगी की बुनियाद है। और ये बात गांधी जी के इस जबरदस्त कथन में साफ नजर आती है। वो कहते हैं कि शिक्षा का काम बाहर से कुछ लादना नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर जो सबसे अच्छे गुण छिपे हैं उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें विकसित करना है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों ही लेवल पर। ठीक है, तो चलिए गांधी जी के इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि सच्ची शिक्षा क्या है, ये तन मन और आत्मा का विकास कैसे करती है। फिर बात करेंगे चरित्र, संस्कृति और भाषा की भूमिका पर, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से मिलकर एक बेहतर समाज कैसे बनता है। तो हमारा पहला टॉपिक सच्ची शिक्षा क्या है। जैसा हमने अभी देखा, गांधी जी के लिए ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने से कहीं ज्यादा थी। इसका असली मकसद था चरित्र का निर्माण। और ये चरित्र निर्माण शुरू कहाँ से होता है? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा से। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि अन्याय का सामना हिम्मत और प्यार से कैसे करें। सोचिए, ये पाठ उन्हें किताबी ज्ञान से भी पहले मिलना चाहिए, क्योंकि यही चीज उनकी नैतिक शक्ति की नींव रखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास की तरफ कैसे ले जाता है। गांधी जी के लिए शिक्षा का मतलब किसी एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे इंसान को विकसित करना था। गांधी जी का जो फॉर्मूला था वो कमाल का था। उन्होंने शिक्षा को 3 पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, तन यानी शरीर का विकास। ये कैसे होगा? शारीरिक मेहनत और अपनी इंद्रियों के सही इस्तेमाल से। दूसरा, मन यानी दिमाग का विकास। ये सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हाथ से काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होगा। और तीसरा, आत्मा। इसका विकास होगा प्यार, करुणा और सेल्फ रियलाइजेशन से। और हाँ, इसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए गांधी जी ने दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि हर बच्चे को शुरू से ही कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इससे फायदा क्या होगा? फायदे बहुत बड़े थे, सिर्फ पर्सनल नहीं। गांधी जी का मानना था कि जब शिक्षा हुनर पर आधारित होगी तो दिमाग और आत्मा का सबसे बेहतर विकास होगा। इंसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, समाज में हाथ से काम करने वाले और दिमाग से काम करने वाले का जो भेदभाव है वो मिटेगा और शोषण पर टिकी व्यवस्था खत्म होगी। चलिए अब बात करते हैं चरित्र और संस्कृति की। गांधी जी के मुताबिक इस तरह की शिक्षा से जो मजबूत कैरेक्टर बनता है वो अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ा होता है। लेकिन ये संस्कृति कोई बंद दरवाजा नहीं है। गांधी जी की संस्कृति को लेकर जो सोच थी वो इस एक लाइन में साफ हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं अपने घर को दीवारों में कैद करके और खिड़कियां बंद करके नहीं रखना चाहता। मतलब वो किसी भी तरह के कल्चरल आइसोलेशन के सख्त खिलाफ थे। और वो इसी बात को और साफ करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि दुनिया की सभी संस्कृतियों की हवा मेरे घर में आज़ादी से बहे, लेकिन मैं किसी भी हवा के झोंके से अपने पैर उखड़ने नहीं दूंगा। मतलब बहुत साफ है, अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़े रहो, लेकिन दुनिया भर से अच्छी चीजें सीखने के लिए खिड़कियां हमेशा खुली रखो। और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का सबसे ताकतवर तरीका क्या है? जाहिर है, अपनी भाषा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए कोई भी अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को सही मायनों में समझ सकता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि गांधी जी दूसरी भाषाओं को सीखने के खिलाफ थे? क्या उनके विचारों में दूसरी भाषाओं के लिए कोई जगह नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका लॉजिक बहुत सिंपल और पावरफुल था। वो कहते थे कि पहले अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की नींव को मजबूत करो, और फिर उस मजबूत नींव पर खड़े होकर दुनिया की दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों से सीखो। इससे होगा ये कि आप दूसरों से अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएंगे।
तो अब इन सब आइडियाज़ को जोड़कर देखते हैं, इस पूरी शिक्षा का, इस पूरे सिस्टम का आखिरी मकसद क्या था। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाना नहीं था, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना था। गांधी जी एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो आत्मनिर्भर हो, जहां हर कोई अपने हुनर से इज्जत की जिंदगी जी सके। एक ऐसा समाज जिसके पास नफरत को प्यार से जीतने की शक्ति हो। और ये शक्ति, ये ताकत सच्ची शिक्षा से ही आ सकती थी। और आखिर में गांधी जी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रकृति ही समन्वय की है, सिंथेसिस की है। ये किसी एक सोच का नतीजा नहीं, बल्कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के मेल जोल का, उनके सामंजस्य का प्रतीक है। और एक ऐसी खूबसूरती है जिसे हमें अपनी शिक्षा में जिंदा रखना है। तो ये पूरी बात हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जब हमारी पूरी एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान और अच्छी नौकरी पाने के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या हम गांधी जी के बताए रास्ते से कहीं भटक तो नहीं गए हैं? क्या आज हम सिर्फ साक्षर बना रहे हैं या सच्ची शिक्षा भी दे रहे हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।